जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथी, मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया चल रही होगी। मैं इस 2 स्टार सीरीज में आप सभी बहन और भाइयों का स्वागत करता हूं, जो बहन और भाई दरोगा बनना चाहते हैं और जिस जिस भाई ने यूपी पुलिस का एग्जाम दिया है और री एग्जाम होने वाला है, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इस प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं, जो हिंदी के 40 प्रश्न होंगे और इस बार हमारा वर्दी पर अंतिम प्रहार होगा। बिना समय गवाए मैं आपको प्रश्नों की तरफ ले चलता हूं। मैं आपको बता दूं कि यह हमारा सब इंस्पेक्टर यानी कि यूपीएसआई का हिंदी का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं, जो 16/12/2017 की प्रथम पाली में पूछा गया था ये पेपर। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज साथी हमारे चैनल से जुड़े रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपना मुझे बहुत प्यार दें। मैं बहुत जल्द आपके सामने 15 प्रैक्टिस सेट होने के बाद जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं, जो यूपीएसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल दोनों के लिए अति आवश्यक है। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने बताएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आपका स्कोर कितना रहा। उचित विकल्प से रिक्त स्थान पूर्ण करें। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद पे शपथ दिलाई, पद से शपथ दिलाई या पद की शपथ दिलाई या पद पर शपथ दिलाई। यानी कि 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न, निज निज उन्नति अहे सब, मतलब इसमें साथी फिट करना है। तो इसमें क्या है? निज भाषा उन्नति है और उन सब उन्नति को मूल। तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा भाषा और यहां पर आएगा उन्नति। कभी गलती नहीं करनी है। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो मुझे इसका अर्थ बताना है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना, मनमानी करना नहीं, अनगर्ल बातें करना नहीं साथी। अपनी खिचड़ी अलग पकाना अर्थात मतलब अलग ही अलग रहना, यानी कि सबसे अलग रहना। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गलती नॉट अलाउड। प्रश्न नंबर 4, एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहां सासी से सरस पर सरस आते हैं तो वहां कौन सा अलंकार होता है साथी? वहां उपमा अलंकार होता है। यहाँ ये जो साया है तो उपमा अलंकार ये बताता है। और उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार उत्प्रेक्ष अलंकार तो मनहू, मानहू, जानहू और जनेहू ऐसे शब्द द्वारा हमारा आता है, तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। गलती नहीं करनी है। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। मौसम में आर्द्रता छाई हुई है। तो आर्द्रता शब्द का क्या बताना है? विलोम। विलोम अर्थात उल्टा। तो आर्द्रता यानी कि साथ ही नमी, इसका समानार्थी मतलब नमी को कहते हैं, मतलब गीले को कहते हैं। तो फिर यहाँ शुष्क यानी कि क्या होगा? सूखा। यानी कि मतलब शुष्क, आर्द्रता का विलोम क्या होगा? शुष्क होगा। यानी कि सी आंसर ठीक, सी ऑप्शन ठीक। मुझे बताना है ये इसमें साथी फिट क्या होगा। यूपीएसआई ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है, मतलब सेंटेंस देती है, उसमें से डॉट डॉट देती है, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहत नटत रीझत, और इसमें बताना क्या आएगा? और मिलत खिलत, इसमें बताना क्या आएगा? सही शब्दों का चयन करते हुए प्रस्तुत दोहे को पूर्ण दीजिए। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि कहत नटत रीझत खिचत मिलत खिलत लजियात, ये शब्द ठीक है। ये किसने लिखा था साथी? बिहारी जी ने लिखा है। किसने? बिहारी जी का दोहा है ये। प्रश्न नंबर 7, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं इसके? तो 4 भेद होते हैं। कौन से होते हैं?
कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कभी गलती नहीं करनी है। पानी शब्द का वचन क्या है? क्या पानी शब्द एक वचन होता है? साथ ही पानी शब्द तो सदा एक वचन होता है, यानी कि सदा एक वचन होता है। कभी गलती नहीं करनी है। अगर मैं बहुवचन की बात करूं तो बहुवचन हमारे प्राण, प्राण क्या है? एक बहुवचन, प्राण। दर्शन किए, दर्शन क्या है? हमारे बहुवचन। ये ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछती है यूपी पुलिस। विलोम शब्द के अनुचित जोड़े पहचानिए। अनुचित अर्थात मतलब ठीक, मतलब ठीक नहीं है। अनुचित मतलब सही नहीं है। लाभ को लभ्य, अलभ्य, अच्छा। शेष को अशेष, अच्छा। शीर्ष किसको कहते हैं? शीर्ष यानी कि ऊपर का हिस्सा। और तल किसको कहते हैं? नीचे का हिस्सा। तो ठीक क्या होगा फिर इस प्रश्न का जवाब? अनुचित बताना। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि शिष्ट का परिशिष्ट नहीं होता, शिष्ट को साथ ही अशिष्ट होता है। क्या होता है? अशिष्ट। गलती नहीं करनी है। लाभ का अलभ्य बोल सकते हैं, लाभ्य को, शेष का शेष बोल सकते हैं, शीर्ष को तल बोल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, लिंग संबंधित अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब क्या बताना? अनुपयुक्त मतलब इसका अर्थ साथी, मतलब तीन तो इसमें ठीक है, एक गलत है। जो गलत है मैं उसका वही आंसर है। भगवान को भगवती बोल सकते हैं लिंग की दृष्टि से। भगवान क्या है? पुल्लिंग। भगवती क्या है? स्त्रीलिंग बोल सकते हैं। विद्वान को विदुषी बोल सकते हैं। सम्राट को साम्राज्ञी बोल सकते हैं। लेकिन जिसको नहीं बोल सकते वो ही इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा। कर्ता को कर्ती क्या बोलते हैं? कर्ता को तो साथी क्या बोलते हैं? कर्त्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्त्री। ऐसे कर्त्री। तो कर्ता को क्या होगा? कर्त्री, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। करेंगे अर्थात भविष्य की बात है। क्या सामान्य वर्तमान काल? नहीं। सामान्य भविष्य काल? हाँ साथी, सामान्य भविष्य काल एकदम ठीक आंसर होगा ऑप्शन बी। सामान्य भूत नहीं होगा, संभाव्य भविष्य काल नहीं होगा। बताइए क्या है इस प्रश्न का जवाब? भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? क्या है इस प्रश्न का ठीक जवाब? ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, और वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन, और मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, सफरी सो चंचल धने मृग से पीने सोई। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा साथी ऑप्शन ए, यानी कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको उनको जान। ठीक है, गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विकल्प में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? दिशा का तो क्या होगा साथी? दिशाएं होगा। क्या होगा? दिशाएं। जैसे मैं आपको बता दूं, नदी का क्या होगा बहुवचन? जल्दी बताइए। नदी का क्या होता है? नदियां होता है। यानी कि बड़ी ई की मात्रा बहुवचन बनाने पर छोटी ई की मात्रा बन जाती है। क्या होगा? नदी। जैसे दवाई का क्या होगा? दवाइयां। क्या होगा? दवाइयां। ऐसे करके गलती नहीं करनी है। निम्नलिखित विकल्प में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग, दाता का क्या दाताइन होता है? नहीं। पंडित का पंडिताइन होता है। दात्री, क्या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन बी होगा? दाती नहीं होता। तो साथी दाता को शब्द मतलब स्त्रीलिंग होता है ऑप्शन सी, यानी कि बड़ी ई की मात्रा, यानी कि दात्री। ऐसे गलती नहीं करनी है, छोटी की मात्रा मत कर देना। तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। बताइए प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से अनुचित जोड़े को छांटिए। अनुचित अर्थात तीन तो सही है, एक गलत है, उसी को छांटना है। बताइए, तूती बोलना, वृक्त होना, डंके की चोट पर स्पष्ट शब्दों में, ये तो साथी ठीक है। ढेर करना, हरा देना, ये भी ठीक है। जहर की पुड़िया, धोखेबाज।
तो जो ठीक नहीं है वो ही इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का ठीक जवाब। तूती बोलना यानी कि बताइए विरक्त होना नहीं होगा। तूती बोलना अर्थात अपनी बात पर अडिग रहना, अटल रहना, कतई एकदम डंके की चोट पर। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो आपने कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो यहाँ पे मन चंगा कटौती में गंगा, ऑप्शन ए होगा ठीक आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, चंगा भला नहीं होगा, गंगा चंगा नहीं होगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि क्या सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है? हाँ जी साथी, ऑप्शन बी, प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? ये तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है। और आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं? उनको तो महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? क्या मुकुल किसको बोलते हैं? कली को बोलते हैं। हाँ जी साथी, कली को बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, निम्न वाक्य में से विशेषण संबंधित वाक्य चुनिए। विशेषण संबंधित वाक्य बताना है। रमा अच्छा गाती है, धीरे धीरे बोलो, ये तो साथी क्रिया विशेषण हुआ, कैसे कैसे बोलो, धीरे धीरे। आज वर्षा अधिक हुई, ये नहीं होगा, तो ठीक जवाब क्या होगा? सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। कैसा चित्र बनाती है? अच्छा। और अच्छा क्या है? एक विशेषण है। ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, में कौन सा अलंकार है? जल्दी बताइए कौन सा अलंकार है? दूर दूर तक विस्तृत था हिम और शब्द उसी के हृदय समान, क्या रूपक अलंकार होगा? जल्दी बताइए कौन सा अलंकार होगा? प्रश्न नंबर 21 आपके सामने, इस प्रश्न का ठीक जवाब साथी मैंने जो अभी बताया था इसका, इसमें तो कौन सा होगा? इस अगला प्रश्न आपके सामने साथी, थोड़ी यहाँ पर गलती हो गई थी, अभी मैंने वो सुधार दी है। थोड़ा इसमें नेटवर्क इशू हो रहा था तो इस वजह से गलती हो गई। प्लीज सॉरी भाई, सॉरी, गलती माफ करना। अब ठीक है? ठीक है अब? हाँ अब ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हाड़ौती कहाँ बोली जाती है? ये तो कहाँ बोली जाती है? राजस्थान में बोली जाती है। तो ए इज द राइट आंसर। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? उनमें कितने कांड हैं? इनमें तो साथ ही 7 कांड हैं। तो ऑप्शन ए ठीक होगा। निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, किसका बताना? अशुद्ध। वह सोमवार को आएगा, वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य है। अशुद्ध, अशुद्ध बताना है। अशुद्ध, वह दंड देने, ये सोमवार को आएगा, ये तो ठीक है। वह भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, ये भी ठीक है। और उसकी कमीज नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन ये साथ ही वह दंड देने के योग्य है, मतलब दंड देना अपने आप में देना होता है, वह दंड के योग्य है, ये ठीक होता है। इसका क्या होता है? वह दंड के योग्य है। आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ है रंग बिरंगा होना, असंभव कार्य करना, छोटा बड़ा होना। आधा तीतर आधा बटेर, ये तो पढ़ने में ही पता चल रहा है, बेमेल तथा बेढंग होना, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गलती नॉट अलाउड। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 वर्ष 2016 में
नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए दिया गया था? जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का ठीक जवाब। क्या अक्षय भट्ट को? नहीं। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन डी यानी कि पारिजात को मिला था। नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? नवनीत यानी कि नवनीत को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। क्या ताजा मक्खन कहते हैं? हाँ जी साथी, क्या कहते हैं? ताजा मक्खन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने। ओहो, ये क्या हुआ? बताइए क्या जवाब होगा। निम्नलिखित विकल्प में से रीति शब्द का बहुवचन कौन सा है? रीति शब्द का तो क्या होगा? रीति को तो ऐसे लिखेंगे, रीतियां। तो ठीक जवाब क्या है इस प्रश्न का? ऑप्शन बी होगा, यानी कि रीतियां। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, यानी कि इसमें बताना है किसकी गलती है, मतलब त्रुटि बतानी है। लक्ष्मण के लिए, तो इसमें के लिए तो साथ ही कारक की गलती है इसमें। तो ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने। वैदिक हिंसा, मतलब इसमें डैश डैश, इसमें बताना वैदिक हिंसा हिंसा ने भवती। तो ठीक जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि वैदिक हिंसा हिंसा ने भवती। अगला प्रश्न आपके सामने। पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में उचित लोगों की चयन कीजिए। तो क्या जवाब होगा? क्या होनहार ब्रुवान के होत चिकने पात? नहीं। जर है तो नर, नहीं तो खंडहर। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, गलती नहीं करनी है। 31 प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्ष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार में अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मनहू मानहू जानहू, अगर ऐसे शब्द उदाहरण में आते हैं तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। मानो घर न हो कोई चिड़ियाघर हो, मानो, तो ठीक जवाब क्या? मानो। तो ऑप्शन ए ठीक जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने। बरतने की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध, अशुद्ध बताना है। आशीर्वाद एकदम ठीक लिखा है, महर्षि एकदम ठीक लिखा है, सूर्योदय ठीक लिखा है, लेकिन जो ठीक नहीं लिखा वही इस प्रश्न का जवाब होगा। ऑप्शन ए ठीक होगा। तो फिर परमार्थ कैसे लिखेंगे? परमार्थ तो ऐसे लिखते हैं साथी, ऐसे। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? राम कुमार वर्मा जी को? नहीं, भारत भारती को तो ऑप्शन बी यानी कि महादेवी वर्मा जी को मिला था। अगर हिंदी साहित्य के लिए बात, अगर हिंदी की बात करें, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले इन्हीं को मिला था, हिंदी भाषा के लिए, जो यामा पर मिला था। निम्न शब्दों में सही शब्द का चयन कीजिए। मृदुल, मृदुल, मृदुल। सही तो साथी ऐसे लिखा जाता है, कैसे? मृदुल। कभी गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। आषाढ़ का एक दिन, ये तो आपको पता होगा। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? ये तो मोहन राकेश जी की है। किसकी? मोहन राकेश की। गलती नहीं करनी है। अगला प्रश्न आपके सामने। बताइए क्या होगा प्रश्न नंबर 36 का आंसर। निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द कौन सा सही नहीं है? दांत को दंत रदन कहते हैं, चांद को राकेश शशि कहते हैं, झंडा को ध्वज पताक कहते हैं। ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा, जो नहीं है वो ही ठीक होगा। इस प्रश्न का ठीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कमल को अंबु आब नहीं कहते, ये तो साथी किसके हैं? ये तो जल के हैं। किसके? जल के। ठीक है, अब इस प्रश्न का जवाब बताइए। इनमें से कौन सी रचना कथाकार मन्नू भंडारी जी की नहीं है? अकेली है, पिंजरे की उड़ान है, नई नौकरी है, यही सच है। तो ठीक जवाब क्या है? ये तो साथी पिंजरे की उड़ान। ठीक है, क्या है? पिंजरे की उड़ान। फिर ये किसकी है? ये तो यशपाल जी का उपन्यास है। किसका? यशपाल जी का उपन्यास। अभी दे रहे हैं। ठीक है, आपके सामने गद्यांश, मैं इसको छोटा कर देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ओहो, ये क्या हुआ? ए, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका,
फिर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये रहा। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वास एवं रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और इसी से ही वह यथार्थ एवं सम्यक जीवन भी जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों को अंधविश्वासों व दक यानी नूसी विचार भय और अज्ञाता से मुक्ति मिली है। तो प्रश्न आपके सामने, वैज्ञानिक चिंतन का आशय है क्या भावनाहीन चिंतन? नहीं। तो ठीक जवाब साथी ऑप्शन बी होगा, यानी कि स्वास्थ्य एवं संतुलित चिंतन। अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? क्या है बौद्धिक विकास कारण? इसका तो ठीक जवाब ऑप्शन सी है, यानी कि चिंतन है। नहीं, बौद्धिक, सॉरी साथी, चिंतन नहीं, मैं मेरे ध्यान से उतर गया। मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण चिंतन नहीं, बौद्धिक विकास का कारण ये तो विज्ञान है। क्या है? विज्ञान। क्या है साथी? विज्ञान। गलती नहीं करनी है, अभी मैंने गलती कर दी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपके सामने। साथी अपना स्कोर बताएं, आपका स्कोर कितना रहा, और हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपना बहुत सारा प्यार दें, और साथी और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस प्रश्न का जवाब बताइए, किस उपयुक्त जोड़े में एक प्रत्यय प्रयोग हुआ? स्वास्थ्य इसमें नहीं है। विज्ञान, वैज्ञानिक में तो एक प्रत्यय है, लेकिन विज्ञान में नहीं है। विज्ञान में एक प्रत्यय लगा के वैज्ञानिक बनता है। बौद्धिक, विज्ञान नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा? वैज्ञानिक और बौद्धिक। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी। साथ ही मिलते हैं अगली ही वीडियो, अगले ही नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जय मां सरस्वती।